गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पौधों के जनन के बारे में बातें चल रही थी। कल हम लोगों ने किस प्रकार से बहुकोशिकीय पौधों में जनन की प्रक्रिया होती है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, उसका अध्ययन किया। आज पौधों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इसका अध्ययन करेंगे। जो पौधे होते हैं वो जनन के माध्यम से ही नए पौधे का निर्माण करते हैं। पुष्पीय पादपों में यानी ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हैं, उन पौधों में जो जनन की क्रिया होती है वो एक विशेष संरचना फूल के द्वारा होती है, यानी उसमें जो फूल पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, उन्हीं पुष्पों के माध्यम से ही जनन की प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में होती है। पुष्प जिस स्थान से निकलता है या उगता है उसको पुष्प वृंत कहा जाता है और वो पुष्पासन कहलाता है, जिस पर विभिन्न प्रकार के पुष्पचक्र लगे होते हैं। जिसमें सबसे पहला पुष्पचक्र होता है बाह्यतल, जिसे कैलिक्स कहा जाता है, यानी पुष्पासन पर विभिन्न प्रकार के पुष्पचक्र होते हैं। उसी में सबसे पहला पुष्पचक्र का भाग होता है बाह्यतल या जो कैलिक्स कहलाता है। इसकी जो इकाई होती है वो बाह्यतल या कैलिक्स कहलाती है। ये विभिन्न पुष्पों में प्रायः रंगीन होते हैं। ये जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर जो विभिन्न रंग के संरचना होती है, उन संरचनाओं को ही बाह्यतल कहा जाता है। बाह्यतल जो होते हैं वो पुष्प की कलिका अवस्था जो होती है, यानी जब कली खिली होती है तो उस टाइम वो पुष्प को बाहर से घेरे रहते हैं, यानी पुष्प की सुरक्षा का काम करते हैं और भोजन निर्माण का कार्य भी इन्हीं बाह्यतल के माध्यम से होता है। ये एक पुष्प है, पुष्प का लंबवत काट है, तो इसे काटा गया। काटने के बाद ये सबसे नीचे वाला भाग जो फूला हुआ दिखाई दे रहा है ये कहलाता है पुष्पासन। और पुष्पासन के एक तरफ ये और एक तरफ ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इसी संरचना को कहा जाता है बाह्यतल, जो कि कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। पुष्प चक्र का दूसरा जो भाग होता है वो होता है दल, या जिसे करोला कहा जाता है। ये दल पुष्पचक्र का दूसरा भाग होता है, जो कि करोला कहलाता है। यह संरचना जो होती है वो पुष्पचक्र के जो सबसे बाहरी भाग होता है बाह्यतल के अंदर वाला भाग होता है, जो विभिन्न रंगों के होते हैं और इन रंगों के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के कीड़े इनकी ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के पश्चात ही परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। क्योंकि ये जो पुष्प की संरचना दिखाई दे रही है ये संरचना दल कहलाती है, और दल विभिन्न रंगों के होते हैं और विभिन्न रंग के होने के कारण विभिन्न प्रकार के कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। जब आकर्षित होंगे तो परागण की क्रिया होगी, परागण की क्रिया में पुंकेसर और स्त्रीकेसर भाग लेते हैं। पुष्प चक्र का जो तीसरा भाग होता है वो पुंकेसर कहलाता है, जिसे एंड्रोसियम कहा जाता है। पुष्प चक्र का तीसरा भाग पुंकेसर कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, और इसकी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। यानी एक जो होता है इकाई होती है उसको पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प
पुंकेसर का तीसरा भाग होता है और इस पुंकेसर को ही नर जनन अंग भी कहा जाता है। यानी पौधों का, पुष्पों का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या नर जनन अंग होता है वो पुंक या जिसकी इकाई पुंकेसर होती है वो कहलाती है। मुख्य रूप से इस पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। इसमें यह पुंकेसर की संरचना है। पुंकेसर की संरचना में 3 भाग उपस्थित हैं। जो परागकोश है, पहला भाग परागकोश का होता है। ये परागकोश मुख्य रूप से 2 पालियों में विभाजित होते हैं और दोनों पालियां जिसके माध्यम से जुड़ी होती हैं, ये जो बीच में लाइन है ये दोनों पालियां जिस अंग के माध्यम से जुड़ी होती हैं उस अंग को कहा जाता है योज। और पुंकेसर परागकोश जिस स्थान पर जहां ये लगा होता है, जिसके माध्यम से लगा होता है, ये जो खड़ी लाइन टाइप की संरचना दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है पुंतंतु। इसी परागकोश के अंदर परागकण स्थित होते हैं और जब परागण की क्रिया होती है तो यही परागकण विभिन्न माध्यम से जायांग तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद परागकण परागण की क्रिया करते हैं और परागण की क्रिया के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है और उसके बाद निषेचन से ही बीज का निर्माण होता है। इसके बाद जो पुष्प का पुष्पचक्र होता है उसमें चौथा अंग होता है जायांग, जिसे गाइनोसियम कहा जाता है और इस गाइनोसियम की इकाई को अंडक कहते हैं या इसे कार्पेल भी कहा जाता है। यहाँ संरचना में ये जायांग की संरचना है। इसमें आप देख रहे हैं कि जायांग में 3 प्रकार के अंग उपस्थित हैं। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र के नीचे जो सक्रिय संरचना होती है वो वर्तिका कहलाती है तथा फूली हुई संरचना अंडाशय कहलाती है। जब इसका परागकण यानी पुंकेसर का परागकण किसी भी माध्यम से इस वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण की क्रिया में पुंकेसर का स्त्रीकेसर से जुड़ाव होता है या पुंकेसर का भाग स्त्रीकेसर पर आकर पहुंच जाता है जो परागण की क्रिया या पॉलिनेशन कहलाता है। इसके पश्चात यहाँ से निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है और इसी माध्यम से यहाँ जो परागकण आया है वो धीरे धीरे अंडाशय में पहुंचता है जहाँ से बीज का निर्माण होता है और यही बीज आगे चलकर फल का निर्माण कर लेते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।